जेकेएलएम यानी जयराम महतो की पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर प्रत्याशी देगी। जयराम महतो ने कहा कि वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा जो बॉन्ड भर कर देंगे कि वो मतदाताओं को शराब पिलाकर वोट नहीं मांगेंगे। प्रत्याशी उनके सिंबल से चुनाव लड़ने के बाद गृह जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदेगा और उसके ब्लड रिलेशन में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। माफियाओं को भी जयराम महतो ने ललकारा है और कहा कि झारखंड को पाने के लिए रक्त बहाया हमारे पूर्वजों ने और 1700 करोड़ का टेंडर लेगा बलिया से आया माफिया, ये नहीं होने देंगे। तो एक तरह से अब विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है जयराम महतो ने और पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल करना चाह रहे हैं जो बेदाग हो, जिनकी छवि धूमिल ना हो और जो आगे अपनी प्रॉपर्टी बनाने पर ध्यान ना दे। सहयोगी राजकुमार धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, जयराम महतो भी अब ताल ठोक रहे हैं विधानसभा चुनाव में, खुलकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी माफिया हैं, ये जो बाहरी हैं, अब उनका वर्चस्व झारखंड में नहीं चलेगा, सभी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी देंगे। इस एंट्री के बाद विधानसभा चुनाव में जो वो जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, कितना बाकी पार्टियों को खतरा है और किस तरह वो माफियाओं से यहाँ लोहा लेते हुए दिख रहे हैं? देखिए आसिया, जिस तरह से जयराम लगातार झारखंड की राजनीति में एक चेहरा बनते जा रहे हैं और एक भाषाई आंदोलन से शुरू हुआ, एक छात्र आंदोलन से शुरू हुआ, उनका यह सफर जो है एक राजनीतिक पार्टी तक जा पहुंचा है और उसे चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लाख वोट ले आना यह दर्शाता है कि झारखंड की एक बड़ी आबादी अब उनके साथ धीरे धीरे जुड़ने लगी है। तो ऐसे में उन्होंने जो रणनीति बनाई है उस पर अगर वो कायम रहते हैं तो आने वाले वक्त में झारखंड की राजनीति की वो धुरी हो सकते हैं। उनके बगैर झारखंड में कोई सरकार जो है बनने की कल्पना नहीं की जा सकती है। हालांकि ये उनका प्राइमरी फेस है। अभी जो उन्होंने लोगों से वायदे किए हैं उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। उनका कहना है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि झारखंड में वो आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। एक तो वो लगातार हेमंत सोरेन को निशाना बनाते रहे हैं। कल एक कार्यक्रम में धनबाद आए थे, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष के रहते हुए जब उन्हें गोली मारी गई मनिंद्र नाथ मंडल को और उस पार्टी ने कई बार सत्ता में आने के बाद भी उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। झारखंड के शहीदों का सम्मान करना चाहिए, झामुमो को झारखंड के लिए जिन्होंने खून बहाया है उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी में कुछ अहर्ताएं रखी हैं कि जिन लोगों को भी वो यहाँ से टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो धनबाद का विधानसभा क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र हो, वैसे लोग पहले उन्होंने क्या प्रॉपर्टी रखी है इससे उनको ज्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद या जीतने के बाद वो 1 इंच जमीन वो अपने गृह जिला से बाहर नहीं लेंगे। किसी भी मतदाता को शराब पिला करके, मुर्गा खिला करके या फिर पैसे दे करके वो वोट नहीं मांगेंगे। उनके परिवार से किसी भी ब्लड रिलेशन के व्यक्ति को आने वाले वक्त में उनकी पार्टी टिकट नहीं देगी, इसका भी वो बॉन्ड भरवा लेंगे। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी छवि के साथ वो आना चाहते हैं। बात में उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा अगर उनके साथ कॉफी पीना चाहते हैं, उनके साथ चाय पर बैठना चाहते हैं, तो जरूर जनता के द्वारा जो उन्हें सहयोग किया गया है, उनको जो सपोर्ट किया गया है, इसका वो परिणाम है। आने वाले वक्त में उन्होंने जो धूलू महतो धनबाद के सांसद हैं उन्होंने ललकार लगाई और कहा कि आपको जब सत्ता मिली है तो कहीं ना कहीं उसमें जयराम महतो का जो भाषा आंदोलन था उसका बड़ा योगदान था, वरना भारतीय जनता पार्टी किसी खतियानी नेता को, किसी स्थानीय व्यक्ति को धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दी होती। और जबकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो लोकसभा क्षेत्र आपका गिरिडीह पड़ता है, बावजूद आपको धनबाद से जिताया गया, तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन का एक बड़ा योगदान रहा है उसमें। झारखंड की राजनीति में अगर हम बात करें तो महतो बहुल जो क्षेत्र है और खास करके जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जो भी झामुमो का पुराना जो वोट बैंक रहा है या फिर मासस का जो वोट बैंक रहा है, अगर हम धनबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो उन तमाम वोटों में सेंधमारी जो है हो सकती है और बड़े पैमाने पर सेंधमारी हो सकती है।
और जो परिणाम आएंगे आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होगी यहाँ पर, तो अप्रत्याशित परिणाम इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। यानी राजकुमार, जो कोयलांचल का इलाका है, जो जहां पर महतो वोटर्स बहुतायत में है, या ये कहें कि वो जीत हार मैटर करता है महतो वोटर्स का या कुर्मी वोटर्स का, तो वहां पर ये जो पार्टी है जयराम की, ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वहां पर किस तरह की तैयारी दिख रही है और किसे खतरा दिख रहा है? देखिए, जिस तरह से सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, अगर हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें सिर्फ तो यहाँ पे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 2 तो बोकारो जिले के हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर जेएमएम के कोर वोटर हैं और इसी क्षेत्र से जयराम को बेहतर वोटिंग का प्रतिशत देखने को मिला था जब वो चुनाव लड़े थे। तो मथुरा महतो कई जगहों पर लीड नहीं कर पाए और वहां पर जयराम ने लीड किया। जो लोग जयराम के लिए वोट कर रहे थे, उस दिन हमने जब लोगों से बात की थी तो उनका कहना था कि जयराम को हमने चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी दिया है और अब उनको वोट भी दे रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जहां एक बूथ पर चुनाव में लोग 20,000 रुपए खर्च करते हैं, 10,000 रुपए खर्च करते हैं सिर्फ बूथ मैनेजमेंट के नाम पर, वहां पर जयराम को लोग 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया दे करके उन्हें चुनाव लड़ने में सपोर्ट कर रहे हैं और उनको वोट भी दे रहे हैं। ये एक बड़ी जिम्मेवारी कही जाएगी जयराम महतो के सिर पर जो आने वाली है। और अगर जयराम लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो जो वो सपना देख रहे हैं, संभव है कि वो भाजपा या फिर किसी अन्य दल के माध्यम से पूरा भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें राजनीति में जिस तरह से उन्होंने एंट्री की है और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उन्होंने कल यह भी कहा कि जो भी यहाँ के मूलवासी हैं उसके लिए वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो प्रवासी हैं, जो यहाँ पर कमाने खाने के उद्देश्य से धनबाद में आए हुए हैं या फिर झारखंड में आए हुए हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। उनकी हकमारी वो नहीं करना चाहते, लेकिन उतना यह भी कहते हैं कि अगर उनके रैयतों के साथ कुछ अगर अत्याचार होता है, मूलवासियों के साथ कुछ अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाले लोग जो है वो प्रवासी है, तो उन्हें दर्द होता है और वो इस बात पर वो मिलान के लिए बाध्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं जयराम की जो मंशा है वो मूलवासियों को साधने की है और गैर मूलवासी जो है, जो प्रवासी हैं, उन्हें भी एक मैसेज देने की कोशिश है। उनका यह भी कहना है कि उन्हें वोट के लिए उन्होंने उन लोगों से बात करने का उन्होंने काम नहीं किया है। अगर उनके उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे, लगेगा कि शहरी क्षेत्र में किसी को जिताना चाहिए उनके पार्टी के लोगों को, तो उन्हें वोट करे या ना करे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरह से भाजपा लगातार बूथ मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कर रही है, जेएमएम की तरफ से इसकी तैयारी चल रही है, आजसू लगातार सक्रिय है, बार बार सुदेश महतो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं आप आशा है कि अगर उन्हें टुंडी या फिर कोई अन्य विधानसभा क्षेत्र से उनको अगर उनके उम्मीदवार को अगर मौका मिलता है, उन्हें अगर सीट शेयरिंग में उनके हाथ में अगर सीट आती है, तो वह सीट को जीतना भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बगैर सुदेश महतो के आए और जयराम महतो के रहते हुए जो मुकाबला है वो आसान नहीं होगा किसी के लिए भी जीत पाना। तो सुदेश महतो को अगर हम बात करें तो सुदेश महतो भी लगातार करीब 1 महीने के अंदर में 3-4 बार धनबाद आ चुके हैं, अलग अलग जगहों पे कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं। तो सुदेश महतो की भी जो पुरानी राजनीतिक जमीन है जयराम के आने से थोड़ी बहुत कमजोर होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी को डैमेज कंट्रोल में सुदेश महतो भी लगे हुए हैं। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयराम महतो अब ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह का प्रत्याशी उन्हें चाहिए और कौन सा प्रत्याशी है, किस तरह का बॉन्ड वो भरवाएंगे अपने प्रत्याशी से, वो सुनिए। नौकरी कहीं होगी तो 7.5 75% यानी 7.5 नौकरियां झारखंडियों की, 2.5% में यूपी, बिहार, बंगाल, गाजियाबाद जहां के आना है स्वागत रहेगा। इसलिए विषय को समझिए। आप अगर भ्रम की स्थिति में तो विषय को समझिए। चुनाव लड़ना, वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन मेरा स्टैंड को जान लीजिए। हमारी लड़ाई माफियाओं से, हमारी लड़ाई उनसे है कि गोली खाएंगे मणिनाथ मंडल, गोली खाएंगे मणिनाथ मंडल और 17,000 करोड़ का ठेका है वो बलिया का दबांग लेगा, हमें तकलीफ होता है और कल भी हमें तकलीफ होगा, हमें कल भी तकलीफ होगा। गोली कलेजे में खाएंगे मणिनाथ मंडल, गोली खाएंगे शहीद शक्तिनाथ महतो और एक बलिया का माफिया है 17,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में, हमें तकलीफ होता है, कल भी होगा। आज तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आने वाला दिन उलगुलान की बात करेंगे, हमें होगा तकलीफ। अब कहां से है ना, हम आपका सम्मान करते हैं, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। हमारी लड़ाई को समझिए, क्यों तकलीफ नहीं होगा भाई?
क्यों तकलीफ नहीं होगा? गोली हमारे पूर्वज खाएंगे, गोली हमारे लोग खाएंगे। आज विधवा कौन हुई? मणिनाथ मंडल की पत्नी। विधवा कौन हुई? शहीद शक्तिनाथ महतो की पत्नी। विधवा कौन हुई? नेपाल रवानी की पत्नी। और अगर माफिया और दबंगों की पत्नी या दिन में प्रत्येक दिन में हीरे मोती सोना चांदी से लड़ाकर चलेंगे, हमें पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।